ऑनलाइन गुड इवनिंग। ऑनलाइन गुड इवनिंग मैम। किससे? स्टार्ट किया जाए लेक्चर नंबर 7। इसको तो उधर ही रखना पड़ेगा। हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल आइसोमर की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे। उसमें भी अब हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करी थी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहे थे, जिसमें एक एग्जांपल हमने करा था। मेटल है, मेटल के साथ बाइडेंटेट लिगेंड है, 3 अटैच है। मेटल के साथ बाइडेंटेट लिगेंड अटैच है, कितने अटैच है? 3। ये 3 बाइडेंटेट लिगेंड अटैच है, और बाइडेंटेट भी कैसे हैं? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का मतलब है जो दोनों साइड है वो अलग अलग एटम है ना। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कल, हमने शायद बात करी थी ग्लाइसिनेटो की, ग्लाइसिनेटो की बात करी थी। ग्लाइसिनेटो जो था वो था NH2CH2COO-। तो इसमें एक साइड थी आपकी O- और एक साइड थी आपकी N। इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना के दिखा तो नहीं दिया था? MAB होल थ्राइस का बना तो नहीं दिया था लास्ट? ये तो क्वेश्चन कराया हुआ है ना, A3B3 शायद कराया था। अब देखो सेंट्रल मेटल लेंगे, उसके साथ ग्लाइसिनेटो लगाएंगे, 3 लगाएंगे, है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। व्यू जल्दी जल्दी करिए, एक लाइन लिखी है। जैसे मान लीजिए कोबाल्ट +3 है, इसके साथ अब हम लोग लगाने वाले हैं ग्लाइसिनेट। CO+3 के साथ ग्लाइसिनेट आयन लगा रहे हैं होल थ्राइस। ग्लाइसिनेट आयन कितने लगाने हैं अपने को? ग्लाइसिनेटो 3 लगाने हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे लगेगा देखिए, 6 वैलेंसी होगी, यहाँ पे मान लो लगा दो ग्लाइसिनेट का N, और यहाँ पे लगा दीजिए O। ये जुड़ गया इधर, GLY लिख दिया, मतलब ग्लाइसिनेट को शो कर रहे हो आप, ग्लाइसिनेट को शो कर रहे हो। इधर N वाला एंड है और इधर कौन सा एंड है? O वाला है, ठीक। दूसरी तरफ लगा दो, यहाँ पे N, यहाँ पे O, दूसरा ग्लाइसिनेट यहाँ लगा। तीसरा जो ग्लाइसिनेट है वो इस पोजीशन पे लग जाएगा, यहाँ पे N और यहाँ पे 3 ग्लाइसिनेट लगा दिए। पोजीशन किस तरीके की बन रही है अगर ध्यान से देखें तो NO NN, और यहाँ पे क्या बन रहा है? OO, ऐसा बन रहा है, ठीक। इसको हमने नाम दिया सिस। इसको क्या नाम दिया? सिस। अब चेंज करना है इसको ट्रांस में, CO+3, पोजीशन वही है, एंड चेंज होगा। पहला वाला सेम टू सेम है, यहाँ पे N, यहाँ पे O।
दूसरे वाले में हमने लगाया है यहां पे O, यहां पे N, और तीसरे वाले में ON। चेंज क्या दिखाई दे रहा है? कुछ चेंज दिख रहा है? क्या चेंज दिख रहा है? क्या सिग्निफिकेंट चेंज दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखो, O O, सामने सामने O O, फिर सामने सामने N N, फिर यहाँ सामने सामने N O, डिफरेंट वाला यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या है? O O, ये वाला N इसके अपोजिट में, और ये वाला NO कहाँ पे आ गया? है ना? यहाँ पे सेम था आपका कितने पे? ये सेम वाले है ना, O O, और यहाँ पे सेम वाले कहाँ पे बन रहे? N N, यहाँ पे बन रहा है ना? तो पोजीशन का चेंज है बस। यहाँ पे हमने जो सेम वाले थे वो इस पे लिए थे, ये वाली पोजीशन पे, और यहाँ पे सेम वाले किस पोजीशन पे लिए? इस पोजीशन पे लिए। ये तीनों जो पोजीशन थी वो कैसे कैसे थी ये एक्सप्लेन किया था कल मैंने। कैसे कैसे बताई थी कल? हा? ये तीनों जो पोजीशन है ये कैसे कैसे है देखो समझो। ये वाली जो दिखा रहे हैं अपन, ये वाली जो है राइट हैंड साइड में दिखा रहे हैं, तो ये वाली पोजीशन को लेते हुए ऐसे अटैच, सेंट्रल मेटल ऐसे ऐसे अटैच, है ना? ये एक जो होगा लेफ्ट हैंड साइड का जिसको हम ऊपर कह रहे हैं, वो आपका इधर से पोजीशन कॉर्नर को लेते हुए और ऊपर से यहां से लेकर के यहाँ पे अटैच होगा, यहाँ एक यहाँ पे एंड होगा, एक यहाँ पे ऐसे अटैच है ऐसे। ठीक, दूसरा वाला कहाँ पे अटैच है? नीचे यहाँ पे लिगेंड लगा हुआ है, इस कॉर्नर को लेते हुए यहाँ पे अटैच है। अगर यहाँ पेन लगा दो ऐसे, तो यहाँ से इस कॉर्नर से इसका मतलब एक आपका ऐसे, एक आपका ऐसे ऊपर की तरफ, और एक आपका से नीचे, तब एक ऐसे, एक यहाँ ऊपर, और एक यहाँ पे उसके अपोजिट में लगेगा। अगर यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ अपोजिट में नीचे। 6 ही वैलेंसी है अपने पास, इस तरीके से अटैच। ये एग्जांपल किसका था? MAB वोल्फ्राइस। कितने आइसोमर मिले ज्योमेट्रिकल? 2 ही मिले। नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट है अपना ऑप्टिकल। क्यों बताने लगे? अभी तो हमारे रह गए MABCDEF, बता दिया आपको। MABCDEF, MA4BC। अच्छा, अरे भाई बोल देना, कोई रिपीट में ना। A4BC देख लीजिएगा, ये कैटेगरी हो तो नहीं गई ऑप्टिकल में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं हुई है। चारों के तीनों कैसे हैं? मोनोडेंटेट है। तीनों कैसे हैं? मोनोडेंटेट। A4BC बनाते हैं। A4BC में क्या केस बनेगा?
NH3 ले ले 4 CO, NH3 ले लो 4 H2O ले लो, और एक और कोई ले लेते हैं ब्रोमीन। ये है 4 अमोनिया, 1 वाटर और 1 क्या ले लिया, ब्रोमीन। ये लिगेंड ले लिए, है ना। अब इस पे लगाते हैं सिस ट्रांस। कोबाल्ट पे यहाँ पे चार्ज है +2 का, 6 वैलेंसी लगानी है अपने को, 6 वैलेंसी लगानी है। कैसे कैसे लगाना है देखो, सिस में कैसे लगाएंगे, NH3 NH3 और इधर भी NH3 लगा दिया, 4 वाले जो है ऐसे लगा दिया, और इधर ले लिया Br और यहाँ ले लिया H2O। ये है सिस। ये क्या बनाया हमने, सिस। अब ट्रांस में क्या करना है देखो, यहाँ पे सिस में A4BC में सिस का क्या कॉन्सेप्ट था कि जितने अमोनिया थे वो इस प्लेन वाली साइड पे लीजिए। ये प्लेन है, प्लेन में 4 लिगेंड है, इस साइड पे लीजिए, और जो अलग अलग वाले हैं उनको कहाँ पे ले लीजिए, अपोजिट पे ले लीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो NH3 है, जो NH3 है उसको लगातार ले लीजिए। 4 NH3 है ना अपने पास, चारों को लगातार ले लीजिए, 1 2 3 4, चारों को लगातार ले लीजिए। और जो अलग वाले हैं उनको, जो 2 अलग वाले हैं उनको प्लेन वाली साइड पे, ये स्ट्रक्चर बनेगा। A4BC। मतलब इसमें क्या बना, जो 2 डिफरेंट थे, 4 तो एक तरीके के थे, जो 2 डिफरेंट थे उसको एबव और बिलो वाली पोजीशन दे दो, जो 4 सेम थे उनको ये प्लेन वाली पोजीशन दे दो, तो सिस बनेगा। और अगर ये जो 2 डिफरेंट है इनको कौन सी पोजीशन दे दो, प्लेन में अगल बगल पोजीशन दे दो, प्लेन में ही एडजेसेंट पोजीशन। ये जो प्लेन है इसमें एडजेसेंट दे दो, अगल बगल, तो कौन सा बन जाएगा आपका, यहाँ पे जो हम लोग वो पहले वाले जो कॉन्सेप्ट ले रहे थे कि 90 पे रख दो और 180 पे रख दो सिस ट्रांस, वो वाला कॉन्सेप्ट क्या दिखाई दे रहा है, वो तो काम ही नहीं कर रहा है ना। MA4BC में कितने दिखाई दे रहे हैं अपने को, 2 ही मिलेंगे। हो गया, नोट हो गया। अब लिख लो, अब अगला वाला है MABCDEF, सारे के सारे अलग है, 6 है, 6 के 6 मोनोडेंटेट हैं, और क्या है आपके, डिफरेंट है, 6 के 6 क्या है, डिफरेंट हैं।
तो इसको बना के नहीं दिखाएंगे, कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं इसमें, 15 बनते हैं इसमें, 15 GI बनेंगे। सेंट्रल मेटल के साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 6 के 6 मोनोडेंटेट और अलग अलग, तो कितने GI पॉसिबिलिटी है। अच्छा, कभी कभी बुक में लैंग्वेज लिखी रहती है कि थ्योरेटिकल इतने पॉसिबल हैं लेकिन इतने आइसोलेट किए गए हैं। थ्योरेटिकल का मतलब उतनी पेयरिंग करके हमने बनाई, कॉम्बो बनाया तो 15 तरीके के बन सकते हैं, तो वो थ्योरेटिकल है। लेकिन प्रैक्टिकली इसमें 3 आइसोलेट किया गया, इसमें 4 आइसोलेट किया गया। तो ऐसी बातों से परेशान नहीं होना, अपने को आइसोलेशन से मतलब नहीं, कितने बनेंगे थ्योरेटिकली पॉसिबल है वो पूछे जाते हैं, है ना। तो MABCD में 15 GI है, और ये जो 15 GI है ना, इसके अभी जब ऑप्टिकल पढ़ेंगे तो 30 ऑप्टिकल है, सबसे ज्यादा इसके ही है। 15 ज्योमेट्रिकल और 30 क्या है, ऑप्टिकल। MAA होल थ्राइस बाइडेंटेट, बाइडेंटेट क्या बात है, बाइडेंटेट सिमेट्रिकल। इसमें देखो मेटल है, मेटल के साथ AA वाले लगे हुए हैं, सेम लगे हुए हैं, 3 है ना। तो यहाँ पे क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, अगर AA इधर लगाते हो ऐसे, है ना, आपके 2 AA इधर लग गया और AA इधर लग गया, तो क्या किसी को भी बदलोगे तो कुछ आइसोमर वगैरह बनेगा क्या, बनेगा ही नहीं, है ना। तो ये वाले में क्या है, अगर बाइडेंटेट तीनों लिगेंड लगे हुए हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है, 0। अगर सेम वाले सिमेट्रिकल है, तीनों सिमेट्रिकल, तीनों सेम, तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, AB3 वाले में दोनों बन गई थी, AA वाले में नहीं बनेगी। जैसे हमने मान लो लिख दिया COEN होल थ्राइस, ये लिख दिया। तो इथाइलिन डायमीन में 2 साइट होती है, लेकिन दोनों क्या होती है, सेम होती है, NH2 होती है, तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा तो इसमें GI क्या होगा, GI प्रेजेंट नहीं होगा। अगला टाइप लिखिए MAA होल ट्वाइस A2। MAA होल ट्वाइस A2, इसको जरा खुद से रफ में कोशिश कीजिए बनाने की। जो 6 पैटर्न आपको बताए हैं, जो 6 बनाना सिखाया है, 6 बॉन्डिंग, उस पे क्या ऐसा कुछ लग सकता है, A का मतलब है सिमेट्रिकल 2 लगा दिए बाइडेंटेड, और सिंगल A2 जो लिखा है यानी मोनोडेंटेड। A है बाइडेंटेड सिमेट्रिकल और A2 है आपका मोनोडेंटेड। हाँ, एक ये बन सकता है, और क्या पॉसिबल, और एक अगल बगल वाली रखो, है ना। इन लोगों ने बना दिया, देखो
जैसे मान लो मेटल थी, इथाइलिन डायमीन ले लिया, है ना, और Cl2 ले लिया। आप लोगों से बना था ये, फ्रंट सीट से तो बन गया। देखिए M ले लिया, एक बार ये जो दोनों Cl है ना, इसको इस पोजीशन पे डाल दो, दोनों Cl को इस पोजीशन पे डाल दो, और ये दोनों जो पोजीशन है यहाँ पे इथाइलिन डायमीन लगा। इथाइलिन डायमीन में तो दोनों एटम ये NN ही होंगे, जैसे ग्लाइसिनेटो लिखा था वैसे लिख दिया EN। एक ये बन सकता है और दूसरा ये भी तो बन सकता है। इथाइलिन डायमीन को हम लोग कहाँ पे लगा दे, वही 3 वाली वो पोजीशन बना लें, एक EN यहाँ, एक EN यहाँ, और 2 पोजीशन ये वाली बना दें हम Cl। ठीक है, क्यों, और भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, लग रहा है नहीं, बोलो अगर कुछ लग रहा है तो। सिस किसको बोलोगे, ट्रांस किसको बोलोगे? सिस सिस सिस, सिस किसको बोले, ट्रांस किसको बोले? ये दोनों, ये सेम वाले को इस पे कर दिया ना, तो ये क्या होगा, कर देते, तो ठंड लग रही है तो कर दे, सिंपल है। चलिए अब क्या बचता है भाइयों और बंधुओं, अगला करिए MAA A2B2, MAA A2B2, MAA A2B2 कर चुके थे हम लोग, ज्यादा कहाँ हो गए बंधुओं। ये M है, AA क्या हुआ गर्ल्स, क्या बात है, एक ऐसा लिगेंड है बाइडेंटेट सिमेट्रिकल, और A और B कैसे हैं, मोनोडेंटेट, ये दोनों मोनोडेंटेट। MAA A2B2 कॉम्बो बना, ये 6 पोजीशन, मतलब ए को सामने, तो बाइडेंटेट में, हाँ बाइडेंटेट को जोड़ के दिखाओ, उसे जोड़ के दिखाओ, ठीक। और बनाओ, बनाइए बहन, कहाँ ध्यान है, ये बाइडेंटेट को इतना दूर दूर नहीं बनाना है, बगल बगल, ये बगल ले लो या ये बगल ले लो, ऐसे दूर दूर नहीं बना सकते, बाइडेंटेट को तोड़ के नहीं, ऐसे नहीं, एक तो वाला बन जाएगा। हाँ और बनाओ, यहाँ पे ए लगा देंगे, फिर यहाँ पे बी लगा देंगे, ये कैसी पोजीशन बना रहे हो, मतलब वैसे सही है पर या तो ये वाली पोजीशन इधर बना रहे हैं या इधर बना रहे हैं, ऊपर ना बनाओ, इसमें आपस आमने सामने चेंज कर देंगे, पहले ए थे आमने सामने, अब ए भी आ जाएगा। यस, और कोई, टोटल कितने बन रहा है,
एक बार ए बी का बना दिया। और एक बार ए, ऐसे कर सकते हैं, बी इधर हो गया, ए इधर हो गया, बी ए, जैसे ये बी है यहाँ पे ए, ये तो साथ में आएगा, फिर इसको साथ में माने। बी यहाँ पे ए एक ही बात हो गई, ये तो एक ही बात हो गई, ये एक ही तरह की बात हो गई। कितने हैं इसमें बताएं? अच्छा बताएंगे तभी बना पाएंगे ऐसा। A2 B2 बताया था ना। इसमें है आई थिंक 2 सिस बन रहे हैं इसमें। A2 B2 में सिस ट्रांस बन रहे हैं। मतलब हो गए, बनेंगे तो 2 ही, पर सिस को भी 2 तरीके से बना सकते हैं, ऐसा बोल। बनेंगे तो 2 ही, सिस और क्या बनेगा, ट्रांस बनेगा, है ना। बनेंगे तो 2 ही। अब कैसे बनाया जाए, ये है, ऐसे ही तो बनाना है अपने को, है ना। 6 वैलेंसी लेनी है। एक बार ए को इधर ले ले, और एक बार ए बी बी ऐसे ले लिया जाए। और क्या बन सकता है कॉम्बो, जोड़ के दिखा दे। एक ये बन गया, और ए बी, और यहाँ पे ए बी। और कोई पॉसिबिलिटी है? बीच में एकदम सेंटर में, ऊपर ऊपर भी, नीचे भी और राइट साइड में। हाँ ले सकते, क्यों नहीं ले सकते। ये बोला आपने बी बी और इधर ए, ये बोल रहे हैं ना, यही बात बोल रहे हैं ना। बोल रहे हैं कि एक बार जो ये वाली ऊपर नीचे वाली ट्रांसपोजिशन है उस पे ए ले लो, एक बार इस ट्रांसपोजिशन पे क्या ले लो, बी ले लो, और एक बार इस ट्रांसपोजिशन पे ए बी ले लो। ऐसा ही तो कहना चाह रहे हैं। तो अगर सेम लोगे, हाँ सेम ग्रुप 180 पे लग रहा है, और सेम ग्रुप आपका 90 पे भी लग रहा है, लेकिन ये वाली पोजीशन को अपन ट्रांस कह रहे हैं ना, ऊपर नीचे वाली पोजीशन पे लगा रहे हैं तो ट्रांस डिफाइन कर रहे हैं ना, यही तो कह रहे हैं। बनेंगे तो ये 3, किसको बोले सिस, किसको बोले ट्रांस। हाँ वैसे तो बहुत सारे बन जाएंगे। हाँ बोलिए बच्चों। जो बीच और बना है, इसमें अगर ए और बी के पोजीशन अगर स्विच कर दें राइट तो ए और बी है, उनमें तो पोजीशन स्विच करके भी बदल जाएगा। ये जो ए और बी है ये ऊपर नीचे कर देते हैं राइट। हाँ अभी तो बन गए। आप ये कहना चाह रहे हैं, ये मेटल है, इसको एक ही रखा, और यहाँ पे हमने लगा दिया क्या,
बी, यहाँ पे ए, ये कहना चाह रहे, ये कह रहे हो ए के सामने बी, और कॉम्बिनेशन देखते हैं इसमें। तो अगर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो कैसे बनाए, ए बी, और ए के सामने ए, बी के सामने ए, ये दोनों सेम होंगे। देखो ये वाला जो बनाया है ना, ये देखो ये वाला, ये और ये वाला जो बनाया, ये सेम ही काउंट होगा। क्योंकि देखो अगर ध्यान से, तो तुम्हारा ए के सामने बी, ए के सामने बी, ये वाला जो ए है ये तो प्लेनर पोजीशन है। इधर अगर इसको एंटी बोलो तो ये ए के सामने बी, कैपिटल ए के सामने स्मॉल बी, और यहाँ आपका कैपिटल ए के सामने, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए। यहाँ पे भी ऐसा ही कॉम्बो बन जाएगा, कैपिटल ए के सामने एक स्मॉल ए बन रहा है और कैपिटल ए के सामने एक स्मॉल बी बन रहा है। तो सेम ही बनेगा, ये दोनों सेम ही है। हाँ, तो उसमें तो 90 के पहले से ए के बीच में बी आ रहा है, इसका वापस आ रहा है। और तीसरे वाले पे गौर फरमाइए जरा, तीसरे में क्या है। तीसरे में भी ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस ये है कि कॉम्बो तो उसी तरीके का बन रहा है, ए बी, बी ए, और यहाँ पे बन रहा है बी ए बी, है ना, ऐसा ही बन रहा है। लेकिन बस डिफरेंस ये है कि जो ट्रांस वाली पोजीशन है उस पे हमने ए रखा है और इस पे हमने क्या रखा है, बी भी रखा है। तो इन दोनों को तो डिफरेंट कह सकते हो, ये और ये तो डिफरेंट है, लेकिन ये और ये डिफरेंट नहीं बोला जाए, ये और ये डिफरेंट नहीं है। तो ये दोनों तो एक ही बात। ठीक है, तो रिपोर्टेड कितने हैं, दो ही, सिस ट्रांस। टू सिस नहीं, दो ही, एक सिस एक ट्रांस, टू सिस नहीं। क्या हुआ, तीन तो बनाए ही है, इसमें क्या ही चक्कर है। इसको देखते हैं, इस कॉम्बो का क्या था, हमारा क्या था, ए ए ए टू बी टू, ए टू टू, वन सिस टू ट्रांस, वन सिस टू ट्रांस। हमने एक सिस दो ट्रांस बनाया है क्या, नहीं, उससे फर्क नहीं, लेफ्ट राइट से फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सिस किसको डिफाइन कर रहे हैं, इसमें सिस बोल रहे हैं कि इन दिस आइसोमर टू ए ग्रुप्स आर सिस टू ईच अदर, सिस मतलब अगल बगल लगा लो, एंड सिमिलरली टू बी ग्रुप्स आर सिस टू ईच अदर, है ना। दोनों आपको सिस पे लगाओ तो आपकी दो पोजीशन कौन कौन सी मिल सकती है, ए और बी बी, ठीक है, दोनों सिस पे हैं। ये इसको सिस डिफाइन कर रहे हैं, और टू ट्रांस है, ट्रांस में बोल रहे हैं टू ए ग्रुप्स आर ट्रांस टू ईच अदर एंड टू बी ग्रुप्स आर सिस टू ईच अदर। तो अब दो ए को क्या कर दो आप, ट्रांस पे लगा दिए, और दो बी को सिस पे लगा दिए।
ये ऐसे डिफाइन कर रहे हैं इसको। यहाँ पे देखो दो सेम ग्रुप किस पे लगाए हैं आपने, ट्रांस पे लगा दिए, और दो सेम ग्रुप को सिस पे लगा दिया, अगल बगल मतलब सिस पोजीशन बना दी, है ना। यहाँ पे क्या किया है, जो आपका दो सेम ग्रुप है उसको ट्रांस पे, और एक जो सेम ग्रुप है, ये वाले जो दो सेम ग्रुप का कॉम्बिनेशन है उसको सिस पे। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या किया है, इन दोनों में डिफरेंस ये किया है कि वहां पे ए लिया था ऊपर नीचे वाली पोजीशन पे, यहाँ पे ऊपर नीचे वाली पे क्या ले लिया, बी बी ले लिया, इधर ए, और इधर क्या किया, दूसरा वाला जो बचा हुआ है बी आ गया। इसमें क्या है, इसमें आपका जो आपके दो सेम ग्रुप हैं वो सिस पे, और ये दूसरे जो दो सेम ग्रुप हैं वो भी किस पे हैं, सिस पे हैं, मतलब अगल बगल में रखना है। ए अगल बगल, बी अगल बगल, ये तो रहने ही वाला है, इसको प्लेनर वाली पोजीशन दे दो, ठीक। तो इसको हमने बोला, इसको डिफाइन किया है सिस, इसको डिफाइन किया है ट्रांस, और इसको डिफाइन किया है ट्रांस, ठीक है। बात समझ आई, ए को फिक्स कर लिया, जो कैपिटल ए है उसको तो फिक्स किया, ठीक। जो स्मॉल वाले ए हैं, स्मॉल वाले बी हैं, अगर दोनों को सिस पोजीशन पे रखते हो, मतलब अगल बगल रखते हो, तो दैट आइसोमर इज सिस। और अगर आप कॉम्बो चेंज करते हो, ये दोनों सेम को ट्रांस पे लगा दिया, यहाँ पे इन दोनों सेम को ट्रांस पे लगा दिया, तो इन दोनों को क्या बोल दिया हमने, ट्रांस नाम दे। यही तीन कॉम्बिनेशन अपने पॉसिबल हैं, तीन ही बनेंगे, दो सिस, दो ट्रांस और एक सिस, ये कॉम्बो मिल रहा है। तो टोटल कितने हो गए इसमें, टोटल कितने देखने को मिले हमको, तीन। तो बना के देखना भी, क्या तुम लोग नजर रखते हो। एम ए होल टॉइस, अनवी कहाँ ध्यान है, ए बी, एम ए होल टॉइस ए बी, अगला एम ए होल टॉइस ए बी, बना के देखिए, कोशिश कीजिए। एम ए कैपिटल ए है, एम ए होल टॉइस ए बी, कोशिश कीजिए। एम ए पीयू बनाइए, पीयू आपका क्लास में मन नहीं लग रहा है, टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है, या मन नहीं लग रहा, ये बोला ना मैंने, एम ए होल टॉइस ए बी। चलिए बनाइए, कोशिश कीजिए। दो ही बनेंगे क्या, इनके तो दो बन रहे हैं। ये वाले को बाइडेंटेड दिखाने के लिए ना, ऐसे एक और बनेगा, बनाओ, बनाइए बहन। एक ऐसा और एक ऐसा, क्या बोला आपने, कहाँ कहाँ बना रहे हैं, एम यहाँ रख दिया, ए यहाँ पे रख दिया ना, यही बोला आपने, और ए बी को यहाँ रख लिया ऐसा, और दूसरा वाला क्या बना रहे हैं, बाइडेंटेड को ऐसे,
ऐसे। और कोई पॉसिबिलिटी है? कुछ और है? ये नहीं लगा सकते? नहीं, अच्छा ये ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे अगल बगल। ये यही है, ये जो दूसरा मैंने बनाया। कितने पॉसिबल है? ये कितने बता रहे हैं? कितने गया? ये था ना सिस 2 मोनोडेंटेट लिगेंड, इनका 7.15 है ना। यही है, ये है। दो ही बना रहे ना, एक सिस एक ट्रांस। ट्रांस में इनको अपोजिट कर दिया और सिस में अगल बगल लगा दिया। हाँ, ये वाला ट्रांस है। मोनोडेंटेट को अपोजिट पे लगा लिया तो ये वाला क्या बन गया? ट्रांस। और मोनोडेंटेट को अगल बगल लगा दिया तो क्या बन गया? ये सिस। इसमें बीच में वो नहीं करते क्योंकि बाइडेंटेट को दिखाने के लिए। ठीक है, चल। अभी तो और हैं। अल्टीमेटली बाद में तो अपने को याद ही करना है, लेकिन बनता कैसे वो भी पता होना चाहिए। नहीं कभी स्ट्रक्चर वगैरह दे दे तो अपन पता ही नहीं कर पाए कौन सा सिस कौन सा ट्रांस क्या हो रहा है, चल क्या रहा है, यही नहीं पता लगेगा। अगला कौन सा है? नेक्स्ट वन इज, ये तो एग्जांपल है, ये तो बता दिया। ये हो गया था, ये तो हो गया था ना ग्लाइसिनेटो वाला कराया था। चलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे आ जाते हैं। कितने बनाए हम लोगों ने? हैं? कितने बना दिए? 11 बना दिए। अपने ग्रुप पे निकालो वाली लिस्ट, जीआई की लिस्ट निकालो। A6 में था ही नहीं। अपने ग्रुप पे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की लिस्ट थी जल्दी से निकालो, फटाफट फटाफट निकालो। जीआई की लिस्ट थी ना, एक उसमें जीआई की लिस्ट हो, ये ना। इसमें दिया भी नहीं है, मोनोडेंटेट के दे रखे। मोनोडेंटेट के तो बच्चा बना ही लेता है खुद ही। बाई का दिया है? बाई का दिया है कहीं? नहीं दिया, ये तो टेस्ट है। मोनोडेंटेट का तो बच्चा खुद ही बना लेता, ये क्या हंसी खेल करने की जरूरत क्या है? ये लिस्ट है, ये लिस्ट, इससे लिस्ट मैं बना दूंगी, है ना। बनाना तो सीख गए, इससे लिस्ट बना देंगे। ये पूरी ऐसे नहीं याद करेंगे, इससे लिस्ट बना देंगे, यहाँ पे नंबर लिख देंगे किसमें बनेगा किसमें जीरो है, फिर उसको रट्टा लगाएंगे। हाँ बनाना आ गया, अब रट्टा तो लगाना ही पड़ेगा, क्या बात है। सब जाइए, जीआई की लिस्ट दे दूंगी मैं। चलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, ऑर्गेनिक में जो आपने सीखा है, अंदर से बंद है, जो आपने सीखा है, जो आपने सीखा ऑर्गेनिक में, ऑप्टिकल में क्या सीखा है कौन बताएगा? पहले बादल बताएंगे। नहीं बादल ने तो सीखा नहीं मुझसे, कौन बताएगा? तौशीद, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या सीखा है आपने, जरा डेफिनेशन बताइए। भाई सेम डेफिनेशन है ना यहाँ पे भी तो इसके।
पी प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करते हैं, लेफ्ट या राइट में रोटेट करेंगे। लेफ्ट में जो रोटेट करेगा उसको लेवो रोटेटरी बोलेंगे, राइट में जो करेगा उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे, है ना। रूम का दरवाजा बंद करके चले गए हो भैया, खोल दो। हमारे क्लास का, हाँ पूछ रहे किसका। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को, पीपीएल को या तो लेफ्ट में घुमाएंगे या तो कहां पे घुमा देंगे, राइट में रोटेट करेंगे पीपीएल को, है ना। जो लेफ्ट में घुमाएगा उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, और जो राइट में घुमाएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सही बोल रहे हैं तौशीद या उल्टा बोल रहे हैं, LAE डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डी फॉर्म इसको बोलते हैं एल फॉर्म, डी को प्लस बोलते हैं या एल को प्लस बोलते हैं, प्लस माइनस भी बोलते हैं ना इसमें, हाँ। मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए यहाँ पे, एसिमेट्रिक होना चाहिए मॉलिक्यूल, बेसिक कंडीशन यही है। मतलब एसिमेट्रिक का मतलब क्या है, आपका मॉलिक्यूल के अंदर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब कोई भी ऐसा प्लेन ना हो मॉलिक्यूल के अंदर जिससे कट करने पे मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सके। क्लियर है बात, बात क्लियर है। ऑप्टिकल आइसोमर वो होंगे जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट या राइट में घुमाएंगे, लेफ्ट में जो घुमाएगा लेवो रोटेटरी, डी एल फॉर्म बोलते हैं, और जो राइट में घुमाएगा उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी फॉर्म बोलते हैं। कैपिटल डी स्मॉल डी कभी भी नहीं लिखेंगे, उसका मतलब चेंज हो जाता है। ऑप्टिकल रोटेशन में हमेशा स्मॉल लिखना है, स्मॉल एल स्मॉल डी लिखना है। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी नहीं, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे, अच्छा आइए जल्दी बैठिए। ये मेटल है, इसके साथ यहाँ पे मेटल है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक पे चले जाओ, कार्बन था, कार्बन के पास 4 ग्रुप लगा दीजिए टेट्राहेड्रल पोजीशन में, कौन सा लगा दें, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा प्लेन नहीं मिलेगा, जैसे हम बोलते हैं कि अगर कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो दो बॉन्ड जो होते हैं वो एक प्लेन में होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्लेन ले सकते हो आप। एक बॉन्ड जो होता है वो बोर्ड के कहाँ पे होता है, बाहर की तरफ, और एक बॉन्ड जो होता है वो बोर्ड के पीछे की तरफ, ठीक है। एक बॉन्ड पीछे की तरफ है, एक फ्रंट में है, और दो ये बॉन्ड प्लेन में है। अगर ये प्लेन से आप मॉलिक्यूल को कट करो
तो और वहां पे एक मिरर लगाओ तो दोनों पार्ट इक्वल नहीं होंगे, पीछे की तरफ आयोडीन आएगा और आगे की तरफ क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। तो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी, प्रेजेंट होगी, ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड। कोई भी ऐसा प्लेन ना मिले जिसमें मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में बांटा जा सके, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बोलते हैं कि उसमें क्या है, पीओएस एब्सेंट है, पीओएस एब्सेंट है। और अगर पीओएस एब्सेंट होगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, एब्सेंट में एक्टिव, एब्सेंट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, दो फॉर्म बना देगा, डी एंड एल। किसी को तो कायरलिटी बोलेगा। उसमें देखते हैं, उसमें देखते हैं, इसमें तो एक कायरल कार्बन है तो होगा ही होगा डेफिनेटली। अब हम लोग आ जाते हैं इसी बात को कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं ना, तो वहां के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। चालू करें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चालू किया जाए। जो क्लॉकवाइज घुमाता है उसको डी फॉर्म कहते हैं, उसमें प्लस साइन लगाते हैं। हमने क्या लिखा था, डी को प्लस लिख लीजिए और एल को माइनस लिख लीजिए। सुहानी सही बता रही थी, डी फॉर्म को प्लस लिख लीजिए, प्लस माइनस भी लिख के आ सकता है ना, डी को प्लस और एल को क्या लिखना है, माइनस। थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, क्लास में ध्यान लगाइए, ज्यादा सारे टाइप नहीं बताएंगे, दो चार बात तो सीख लो, समझ लो। सबसे पहले लिखते हैं, किसमें लिखा जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखना चाह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। MA4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी टेट्राहेड्रल देखना चाह रहे हैं, टेट्राहेड्रल में MA4 चारों लिगेंड सेम है। दूसरा केस कौन सा दिया है, MA3B, MA4, MA3B, MA2B2, MA2B2, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नहीं प्रेजेंट होगी। हाँ हो सकता है, मेटल है, अन्वी क्या बात है, खोल लीजिए, बस बस वो वहीं तक जाएगा, सुहानी खोल लीजिए, बनाइए इसको जरा सा बच्चों, बनाइए
बच्चा पार्टी यही केस है ना। जहां पे MA4 है वहां पे देखिए कोई भी प्लेन ले लीजिए, आप किसी भी प्लेन से उसको कट करेंगे तो वो इक्वल हाफ में कट जाएगा। इसका मतलब क्या बनेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मान लो हमने यहां से कट कर दिया इसको, यहां से ये प्लेन लेके कट कर दिया, इधर से मॉलिक्यूल को कट कर दिया, तो एक ए बाहर की तरफ एक ए पीछे की तरफ बराबर आ रहा है, तो बराबर आएगा तो यानी पीओएस है। पीओएस है तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। पीओएस है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। सेकेंड वाले में जरा सोचिए कहां से पीओएस लें, कहां से कट करें। यहां से लोगे, अगर ये प्लेन बनाओगे तो यहां से कट करोगे तो आगे की तरफ ए आएगा, पीछे की तरफ बी आएगा। ए बी से ले, ऐसा प्लेन बनाओ जिसमें कि ए को इंक्लूड कर लो और बी को इंक्लूड कर लो, है ना। ए को इंक्लूड करना है और बी को इंक्लूड करना है इसका। हाँ, तो इसका मतलब इसको अगर मतलब वैसे समझना है तो इसको छोड़ दो, दिख तो रहा है ना अपने को यहाँ, इससे प्लेन ले लो कोई बना लो, इससे कट कर दो मॉलिक्यूल को। जब मॉलिक्यूल को कट करोगे तो इधर ए, एक पोजीशन ए और दूसरी पोजीशन ए। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, यहाँ से मॉलिक्यूल सेम में कट जाएगा, बिल्कुल सेम में कट गया तो पीओएस है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। अब दो से नहीं, ये ले लो ए ले लो, इससे काट लो, हाँ, या बी से भी काट सकते, इस इन दोनों को इंक्लूड करके कट कर दो मॉलिक्यूल को, तो एक बार एक बी बॉन्ड आएगा एक पार्ट में और एक बार दूसरा बी बॉन्ड आ जाएगा, दोनों क्या आएंगे, सेम होंगे, तो पीओएस। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एब्सेंट हो जाए। बात समझ आ रही है ऑनलाइन बच्चों, ऑनलाइन क्लियरिटी है। कोई फायदा नहीं है, देखो बहुत ज्यादा वो है, जा तो पाएंगे नहीं तो कुछ पढ़ लेते। हाँ बोलो, किसको कौन छोड़ दिया। वो 11 थोड़ी है, 11 की पहले हो चुकी है, वो तो 9th के 8th के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप 12th के बच्चे हैं, ऐसे मत करो, वो तो छोटे बच्चे हैं। मॉलिक्यूल को कट करना समझ आ रहा है, ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ नहीं आएगी अगर मॉलिक्यूल को कट करना समझ में नहीं आएगा तो, भी ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ नहीं आएगी अगर मॉलिक्यूल को कट करना समझ नहीं आएगा तो। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में चारों बॉन्ड बिल्कुल सेम होते हैं, चारों बॉन्ड बिल्कुल सेम होते हैं, किसी भी दो को लेकर के एक प्लेन मानिए, उससे कट करिए और कट करने के बाद देखिए क्या इक्वल हाफ में बट रहा है क्या। कोई भी दो को लेने पे कभी ऐसा हो सकता है आप किसी एक दो को ले रहे हो उससे नहीं कटेगा, दूसरे वाले दो को लीजिए, उसके कॉम्बो से काट के देखिए कि क्या सेम में डिवाइड हो रहा है। अगर सेम में डिवाइड होगा तो पीओएस है, पीओएस है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। ये ए बी है ना,
इसको लेके एक प्लेन ले लिया, अब यहाँ बीच से काटोगे तो एक ए बॉन्ड मान लो पीछे की तरफ है, एक ए बॉन्ड आगे की तरफ है, ए ए यहाँ पे तो है, A3 है ना, तो इक्वल हो जाएगा। चलिए अगला केस करते हैं। ये पहला था जिसमें एब्सेंट बोला हमने। सेकंड केस, टेट्राहेड्रल का सेकंड केस, MABCD, MABCD टेट्राहेड्रल ही है। POS होगा नहीं होगा, क्या सोचते हो? POS प्रेजेंट होगी, कोई ऐसा प्लेन मिलेगा जिससे कि हम काटें तो दो इक्वल हाफ में बटे। इक्वल हाफ में बटने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि चारों के चारों जो हैं वो क्या है आपके, अलग अलग हैं। जब अलग अलग हैं तो टेट्राहेड्रल में कोई भी प्लेन बना के, अगर दो को लेकर के प्लेन बना के कट करोगे तो कभी भी इक्वल हाफ में कटेंगे ही नहीं। मान लो इन दोनों को लेके प्लेन बना के कट करते हो तो एक तरफ में C आएगा, एक तरफ में D आएगा, तो कटेंगे ही नहीं ये। तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, तो कितने आइसोमर मिलेंगे, एक D मिल जाएगा, एक L मिल जाएगा, 2 ऑप्टिकल आइसोमर। MABCD में कितने ऑप्टिकल आइसोमर मिल गए, 2। बात सबके समझ आ रही है या नहीं आ रही है? थर्ड केस है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, यानी कि 4 लिगेंड ले सकते हो टेट्राहेड्रल में, 4 लिगेंड, चारों को टेट्राहेड्रल पोजीशन पे लगाना है ना। इन्होंने बोला टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आप ऐसा करो कि मेटल के साथ सिमेट्रिकल वाले मोनोडेंटेट लिगेंड ले लो, सिमेट्रिकल वाले मोनोडेंटेट लिगेंड ले लीजिए, है ना। तो जब सिमेट्रिकल वाले मोनोडेंटेट लिगेंड लेंगे तो यहाँ पे पॉसिबल है मोनोडेंटेट नहीं, बाइडेंटेट। तो कैसे बनेगा इसमें, बन सकता है क्या? सिमेट्रिकल लेंगे तो बनेगा क्या? सिमेट्रिकल नहीं, इन्होंने गलत लिखा, सिमेट्रिकल में तो कैसे ही बनेगा, बन नहीं पाएगा। सिमेट्रिकल में कहाँ से कट करेंगे, सिमेट्रिकल में किताब भी गलत लिख रही है, अनसिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल कैसे होगा, सिमेट्रिकल में तो नहीं बन पाएगा ना, पॉसिबल है नहीं है भाई, अनसिमेट्रिकल ले लो। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट में पॉसिबल है, POS मिलेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी, D और L दो फॉर्म मिलेंगे।
पॉसिबल नहीं है, सिमेट्रिकल में नहीं मिल पाएगा क्योंकि कट करेंगे ना तो दो पार्ट इक्वल में ही बटेंगे, इसमें अपोजिट में लगा देंगे हम। एक तरफ ऐसे ए बी लगा रहे हो, दूसरी तरफ बी ए लगा देंगे, अपोजिट करके लगाएंगे। इसलिए याद, सिमेट्रिकल में पीओएस भी होगा। हाँ पीओएस प्रेजेंट होगा तभी तो होगा। पीओएस नहीं होगा तो हाँ उल्टा होगा, उल्टा चलता है ना, पीओएस एब्सेंट होगी तो ही ऑप्टिकल एक्टिविटी, उल्टा चलता है। अनबी क्या हुआ, कैसे टेंशन में क्यों लग रहा है जैसे टेंशन में? आपको, तुम तो लड़के हो, लड़के तो तैर के भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ डूबोगे कैसे, इतना आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह पढ़ रखा है सब, कैसे तुम लोग डूब रहे हो? अगला पॉइंट देख लो, B+2 Be बेरिलियम, B+2 B+3 कॉमा करके लिखते जाइए, B+2 B+3 Zinc+2 with unsymmetrical bidentate ligand are showing optical activity in this category, जो भी कैटेगरी बताई है इसमें किसके कॉम्प्लेक्स मिल सकते हैं आपको, B+2 के, बोरॉन +3 के, Zinc+2 के। टेट्राहेड्रल खत्म, क्या खत्म हो गया, ये लो टेट्राहेड्रल खत्म हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स थे और आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में याद रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, जो प्लेन होता है ना वही प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह काम करने लगता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी एब्सेंट होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कोई भी कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर दिखे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, 0। ऑप्टिकल आइसोमर का नंबर क्या होगा, 0। टेट्राहेड्रल में दो ही केस पढ़े हम लोगों ने, एक पहला केस पढ़ा जिसमें किसमें नहीं होगा और दूसरा केस हमने पढ़ा जिसमें होगा। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑप्टिकल एक्टिविटी 0। फिफ्थ पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे आ जाओ। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात आ गई। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात आ गई,
प्लेनर कैसे होगा? प्लेनर कैसे होगा? ये ऊपर नीचे ऑक्टाहेड्रन बन रहा, 6 आ गए ना लिगेंड, वही कैसे अटैच कराना है, 6 लिगेंड को कैसे अटैच कराना? ये 4 तो एक प्लेन में है, ये 4 तो एक प्लेन में है, लेकिन ऊपर नीचे वाले एक प्लेन में नहीं है ना, तो पूरा स्ट्रक्चर तो प्लेनर नहीं होगा। ऐसे अटैच कराने MA6 MA5B पहली कैटेगरी, MA6 और MA5B नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जब सारे लिगेंड सेम हैं तो कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, 5 भी सेम है तो कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। इक्वल बनाना है तो जो डिफरेंट वाला है और एक सेम वाले से कट कर देंगे प्लेन बना के, काम तमाम। ठीक है, कहाँ से कट करेंगे? जैसे मान लो ये है, 5 ए लगाने हैं ना, किस प्लेन से कट करें कि इक्वल में कन्वर्ट हो, कट वो हो जाए? कहाँ से काटें? किधर से काटें? यहाँ से काट दें, यहाँ पे एक प्लेन ले लें, इससे मॉलिक्यूल को काट दो, इधर और इधर का दोनों इक्वल हाफ हो जाएगा। जो दो डिफरेंट है या अलग वाले को लेते हुए इससे प्लेन बना के काट दो। A6 में तो कोई बात ही नहीं है, सब बराबर ही है, कहीं से काटो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी पहला केस है ये। दूसरा केस, सेकंड केस है MA4B2 A4B2 और MA3B3 MA4B2 और MA3B3 क्या दिया हुआ इनका? इसका देखो MA4B2 यही दिया ना हमने, A4B2 ही दिया ना, ठीक। A3B3 क्यों नहीं हो रही है? स्ट्रक्चर बना के देखो कहां से काटोगे, कहां से काटे, कौन सा प्लेन बनाए? ऑनलाइन में भी कोशिश करिए सब लोग बच्चों, मैंने बता दिया इस केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। पर क्यों नहीं होगा? अच्छा, वरना ऐसे ही काट सकते हैं, वरना वरना हम ऐसे इनकी पोजीशन चेंज करते हैं ना, यहाँ पे बी भी ले लिया तो हम कैसे भी काट सकते हैं। नहीं, डिफरेंट से काटोगे तो नहीं बनेगा, अरे सेम से काटोगे तो नहीं बनेगा, सेम से काटोगे तो डिफरेंट पार्ट बन जाएंगे। सेम ही तो बनेगा, बी से भी काट के ये भी सेम ही तो है। यहाँ से काटोगे तो नहीं बनेगा, इधर बी हो गया इधर ए हो गया, अलग हो जाएंगे। बी को तो लेना ही, हाँ
प्लेन ही देखना है, मॉलिक्यूल के अंदर कोई ऐसा प्लेन है क्या जिसमें से अपन कट करें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या हो, पीओएस हो या ना हो। चलिए आप लोग का वो नहीं बन रहा है, तो आज की क्लास ऑफ करते हैं यहीं पे, फिर और पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ही रहेगा ऑप्टिकल।